तो फाइनली गाइस इस कोर्स की जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज आ चुकी है आप लोगों के लिए। और ये मौका होगा आप सब लोगों के पास अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो है वो एक्सरसाइज है, आपको क्या जो है वो बनाना है, क्या क्रिएट करना है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें और डन पे क्लिक करके अपने पास सेव कर लें। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी जो है वो एक्सरसाइज है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल इंटरनेट पर सर्च करना है HTML विकिपीडिया। मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। सिंपल मैंने लिखा विकिपीडिया HTML और यहाँ पर ये लिंक जो है इसको मैंने क्या करना है, आप सबने भी क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या क्रिएट करना है, आपने जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेब पेज क्रिएट करना है। कैसे करना है वो आपको पता होगा क्योंकि हमने 4 चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए हैं। उनकी हेल्प से आप इतना क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ आपको ये नज़र नहीं आने चाहिए, बल्कि ये जो लिंक्स हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं उस जो है उस डायरेक्शन पर पहुंच जाऊं जहां पर ये पहुंच रहा है। अब ये आपको खुद देखना है कि कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊंगा 1 से 2 वीडियोस के बाद, तब तक ताकि आपको टाइम मिल सके। तो लेकिन आपने सॉल्यूशन वीडियो तब तक नहीं देखना है जब तक आप खुद से इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगा लें। तो आपने खुद से क्रिएट करना है और यार बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल आपने यहाँ से यहाँ तक क्रिएट करना है और जितने भी इसके अंदर लिंक्स हैं ये मतलब चलने चाहिए। सही है। तो ये अब आपको खुद देखना है कि ये मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो जितना हमने पढ़ लिया उससे ये इजीली क्रिएट हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिंपल एक ही चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से अपना चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है 5 चैप्टर और वो है रिलेटेड टू इमेजेस। मतलब हम अपने वेब पेज के अंदर जो है वो इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे, हाउ टू ऐड इमेजेस टू पेजेस, चूजिंग द राइट फॉर्मेट, ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर द वेब। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास एक टैग होता है IMG का। IMG के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, IMG के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है SRC, एक होता है ऑल्ट और एक होता है टाइटल। अब ये तीनों चीज़ों का काम क्या होता है, बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं अपना जो है वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, HTML वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन विद कोड करूँगा तो मेरा ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा ये वाला फोल्डर। तो ये प्रीवियस वीडियो का कोड है, क्यों ना हम एक नई फाइल बनाएं, क्योंकि अगर इसी के नीचे नीचे करते रहेंगे तो काफ़ी जो है वो लेंदी हो जाएगा काम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ index2.html नाम से। सही है, index2 डॉट नहीं लिखा था और .html। तो आपको पता है शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन दबाएंगे और आप इंटर या टैब प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ इमेजेस और यहाँ पर जो है वो नीचे आता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा IMG का टैग। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ टैग्स जो होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब उसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये जो इमेज का टैग है इसको हमें क्लोज करने की नीड नहीं है। तो अब हम अपने वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट पर सर्च करता हूँ इमेजेस और यहाँ से एक रैंडम इमेज लेकर आ जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सी इमेज उठाऊं, तो यहाँ से यही इमेज उठा लेता हूँ, कोई भी उठा सकते हैं आप। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपनी फाइल के अंदर और इस इमेज का नाम रख दूंगा रीनेम करके, रीनेम। आप ऐसे भी चला सकते हैं लेकिन अच्छा तरीका नहीं है ये। आप जिस तरीके से जो है, जो इमेज का नाम हो, मतलब आप वेबसाइट के अंदर जिस भी टॉपिक की इमेज हो उसका आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी टेस्ट के लिए रख रहा हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी इमेज लग भी रही है या नहीं। तो मैं इसलिए इसका नाम क्या रख रहा हूँ, मैं इसका नाम जो है वो टेस्ट रख रहा हूँ।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास test.jpg नाम से यहाँ पर इमेज आ चुकी है इसी फोल्डर के अंदर। अब मुझे इमेज का पाथ देना होगा। अब मैं इमेज का पाथ कैसे दे सकता हूँ, मैं लिखूंगा डॉट और फॉरवर्ड स्लैश। मतलब मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी डायरेक्टरी के अंदर, मतलब ये जो मेरा फोल्डर है यहाँ पर, ये HTML वाला, इसी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास इमेज पड़ी है test.jpg नाम से। अगर मेरे पास यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर होता और उसके अंदर ये इमेज पड़ी होती, सही है, ये वाली इमेज अगर इसके अंदर पड़ी होती, मूव कर देता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये इमेज पड़ी होगी। अब मैं क्या करता, फिर मैं बोलता कि भाई ये जो फोल्डर है, आपने क्या करना है, डबल डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश। मैं बोल रहा हूँ कि इस फोल्डर से बाहर जाओ, सही है, इस फोल्डर से बाहर जाओ और कौन से फोल्डर के अंदर, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर से फिर मैं जो है वो इमेज लगा सकता था। लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इमेजेस वाले फोल्डर से इसको बाहर निकालूंगा। तो आर यू श्योर यू मूव टू इन HTML, हाँ। तो इस अब इमेजेस वाले फोल्डर को मैं डिलीट करूंगा। अब मेरे पास बाहर आ गई इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है सोर्स के अंदर मैं इस इमेज का पार्ट डाल देता हूँ। मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर test.jpg नाम की इमेज को मैं सेट करना चाहता हूँ अपने वेब पेज पर। तो मैं index2.html को रन करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इमेज आ चुकी है मेरे वेब पेज के अंदर। तो कितना इजी इमेज लगाना। अब हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा होता है, ALT। ALT मतलब ALT के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे आपको ब्राउजर पर शो नहीं होगा वो, लेकिन आप अपने मतलब के लिए, मैंने जैसे हमने कमेंट्स पढ़े थे, अपने मतलब के लिए कोई चीज बताना चाहते हैं अपने आप को कि ये किस चीज से रिलेटेड काम हो रहा है यहाँ पर, इसी तरह ऑल्ट भी कुछ यही काम करता है कि अब जो इमेज का जो पाथ है, इमेज का जो भी नाम है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मतलब मैं लिख देता हूँ टेस्ट इमेज, तो यहाँ पर ये मेरे मतलब के लिए, हाँ ये कौन सी इमेज मैंने लगाई थी ये वो है। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और होता है टाइटल। तो यहाँ पर टाइटल का भी एट्रीब्यूट होता है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टाइटल लिखता हूँ सिंपल, यहाँ पर टाइटल, और टाइटल के अंदर आप क्या डालते हैं, आप जैसी इमेज के ऊपर होवर करेंगे ना, तो जो भी आपने टाइटल के अंदर लिखा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ टेस्टिंग, टेस्टिंग, और फाइल को करता हूँ सेव और रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं इमेज के ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो ये काम होता है टाइटल का। तो उसके बाद नीचे आते हैं तो ये बोल रहा है हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेजेस। आप इमेज के अंदर हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हाइट और वेट जो है वो CSS की चीज़ है, तो वो हम CSS में तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आप सिंपल अगर अपनी मर्जी से इमेज को सेट करना चाहें, अगर छोटी इमेज लगाना चाहते हैं या बड़ी इमेज लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल हाइट लिखना है और आपको लिखना है सिंपल जितने मर्जी पिक्सल्स में आप दे सकते हैं, सही है। तो मैं 100 पिक्सल्स दे देता हूँ और विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, और देखता हूँ कि मेरी जो इमेज है उसमें क्या डिफरेंस आया। तो यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं इमेज जो है वो छोटी हो गई है। जितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हैं इमेज की हाइट एंड वेट, तो आप अपनी मर्जी से जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक इमेज लगाई, उसमें हाइट वेट सेट की है, सोर्स डाला और ऑल्ट डाला, उसके बाद उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चला के देख लीजिएगा इसको, कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। तो ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको मिलने वाला है उसका। ये एक इमेज लगाई उन्होंने, उसके अंदर पैराग्राफ लिखा है, तो उन्होंने ये दिखाया कि एक टैग के अंदर हम दूसरे टैग को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने पी के टैग के अंदर इमेज का टैग लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि इमेज आ रही है पहले, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है। तो आप इस तरीके के काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओल्ड कोड इमेजेस हॉरिजेंटली, यहाँ पर देख सकते हैं आप ओल्ड कोड मतलब पुराने तरीके से ये काम कैसे होता था, और मेरे ख्याल से जो है ये बता रहे हैं कि HTML5 में काम कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट मिल रहे हैं।
लेकिन इसका जो है वो इतना काम होता नहीं है। लोग जो है वो क्या करते हैं, इमेज अलग लगाते हैं, जहाँ पैराग्राफ की नीड होती है पैराग्राफ अलग यूज़ करते हैं। इन्होंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर आई थिंक हमारा जो है वो चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है। ये इमेजेस उन्होंने सारी लगा के दिखाई हुई हैं। तो आप जो है अपने तरीके से जो है वो इमेज की हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है वो हम कब पढ़ेंगे ज़्यादा, जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम इसको खूबसूरत बनाएंगे इमेजेस को। तो आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक और टैग है फिगर का और फिग कैप्शन का, तो आपने इसको भी चला के देखना है, ये आपका होमवर्क है। ये दोनों टैग्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। वैसे तो आपको रिजल्ट में नज़र आ ही रहा होगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे यूज़ होती नहीं है, मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ। मैं साथ साथ वो चीज़ें भी बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में यूज़ होती हैं। तो ये ऐसे एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ करना एक अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने करके दिखाया कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है टेबल्स का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद आई थिंक फॉर्म्स का चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी कर लो। तो क्योंकि सारे वीडियोस जो हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले हैं, प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।